दोस्तों, मेरा नाम है राजेश श्याम मंडल और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से एंड यूज़र जो है एसीपी के इजी एक्सेस स्क्रीन पे काम करते हैं या फिर अपने जो भी वो उनको दिया हुआ जो टास्क है वो टास्क परफॉर्म करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन के सामने एसीपी की इजी एक्सेस स्क्रीन दिख रहा होगा। यह एसीपी की इजी एक्सेस स्क्रीन है। इस एसीपी इजी एक्सेस स्क्रीन पे जो एंड यूज़र होते हैं अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो टास्क होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे देख रहे होंगे कि आपको राइट साइड पे सबसे ऊपर में जो एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा ये कमांड्स फील्ड का ऑप्शन। ये जो आपको डब्बा टाइप का दिख रहा होगा, यह एक्चुअली क्या है कि कमांड फील्ड है। इस कमांड फील्ड में क्या होता है कि जो भी एंड यूज़र होता है वो अपने क्या कि ट्रांजेक्शन्स को या टी कोड को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं और उस परफॉर्म अपने वर्क पे क्या है कि अपना जो भी वर्क उनको दिया जाता है या जो भी टास्क दिया जाता है वो टास्क को इस पे परफॉर्म करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक टास्क दे दिया गया कि पेमेंट अकाउंट्स का, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक टास्क दिया गया है कि कस्टमर पेमेंट्स अकाउंट्स इन एसएपी सिस्टम। हम क्या करेंगे, कस्टमर का जो भी हमारा पेमेंट रिसीव्ड हुआ है उस पेमेंट्स को किस प्रकार से हम एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन में जो है एसएपी के जो सिस्टम है इस एसएपी सिस्टम में किस प्रकार से उस पेमेंट्स को हम अकाउंट्स करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि किस प्रकार से एंड यूज़र जो होता है कस्टमर्स को पेमेंट्स के क्या करते हैं कि अपने सिस्टम्स में अकाउंट्स करते हैं। तो हमारे पास दो टी कोड्स है। जो फर्स्ट टी कोड्स हम देख रहे होंगे हमारे पास सामने स्क्रीन के सामने दिख रहा है वो F-02 दिख रहा होगा। इस F-02 में भी हम क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हैं, पर इसमें क्या होता है कि एक्चुअली डबल स्क्रीन होता है, फर्स्ट स्क्रीन एंड डबल स्क्रीन। एंड सेकंड जो ट्रांजेक्शन कोड हमारे स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा वो होता है कि F-28 में हम कस्टमर्स के पेमेंट्स को क्या करते हैं कि रिकॉर्ड करते हैं और ये जो होता है वो हमारा सिंगल स्क्रीन है। तो मैं आपको ये दोनों स्क्रीन जो है एसएपी के इस पर दिखा देता हूँ किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। तो हमने देखा कि ये हमारा एसएपी की इजी एक्सेस स्क्रीन है। इस एसएपी की इजी एक्सेस स्क्रीन में एक तो हम फेवरेट्स में मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को ऐड कर दिया F-02 के, या फिर मैं यहाँ पे कमांड्स फील्ड में हम ट्रांजेक्शन रन कर लेते हैं F-02। मैंने F-02 यहाँ से टाइप कर दिया और मैं एंटर कर दिया। जैसे मैं एंटर कर लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास देख रहे होंगे कि अभी भी सिंगल स्क्रीन है। इसके साथ साथ हम जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को ऐड करेंगे, सारे डेटास को फीड करेंगे, उसके बाद से एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगा जिसकी वजह से इसका नाम दिया है डबल स्क्रीन, ठीक है। तो ये हमारा F-02 का जो स्क्रीन है। इस F-02 के स्क्रीन में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स डेट है, जो भी हमारा पेमेंट्स अकाउंट्स है उस दिन का जो डेट रहता है वो हम यहाँ पे डेट मेंशन कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे दिख रहा हूँ आपको टाइप्स, यहाँ पे अकाउंट्स टाइप्स हमको मेंशन करना पड़ता है। तो यह स्क्रीन में क्या होता है कि F-02 की जो स्क्रीन है उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप्स को मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कस्टमर्स को पेमेंट्स रिसीव करने वाले हो तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा DZ से हम क्या कस्टमर्स के पेमेंट्स को रिसीव करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको कंपनी कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा कंपनी कोड ऑलरेडी सिलेक्ट है। देन उसके बाद से हमारा क्या होता है कि यहाँ पे पोस्टिंग डेट जो कि ऑटोमेटिकली सिस्टम्स पिकअप कर लेता है पोस्टिंग डेट। देन उसके बाद क्या होता है कि हम यहाँ पे देखें कि पीरियड जो होता है ये भी सिस्टम ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेता है। और ये करेंसी जो है वो हमारा INR है तो INR वो ले लेंगे, या फिर हमारा फॉर एग्जांपल दूसरे कंट्री का डॉलर है तो डॉलर ले लेते हैं। तो जो भी आपके करेंसी है वो आपके अकॉर्डिंग टू कंट्री के अकॉर्डिंग टू ये आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट्स नंबर है तो ये हमको डालने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट नंबर सिस्टम में ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है। ये हमारा वेंडर रेफरेंस होता है। तो हम क्या करते हैं जब हम कस्टमर का जो पेमेंट रिसीव्ड होता है तो उसमें जो हम यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन जो ID होता है वो ट्रांजेक्शन ID को यहाँ पे फीड कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट्स हेडर टेक्स्ट, यहाँ पे हम जिस भी कस्टमर्स का पेमेंट होता है उस कस्टमर्स के यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं। देन यहाँ पे क्या होता है कि पोस्टिंग की, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पोस्टिंग की जो होता है हमारे पास वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टिंग की दिख रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा GL अकाउंट्स के लिए होता है 40 फॉर डेबिट एंड 50 फॉर द क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो 40 जो होता है 40 से हमारा क्या होता है कि बैंक अकाउंट्स के हम यहाँ पे जो कोड है वो कोड सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा बैंक अकाउंट्स डेबिट हो जाएगा। जब बैंक अकाउंट्स हमारा क्रेडिट होगा तो 50 से हमारा बैंक अकाउंट्स को क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सिंगल स्क्रीन है। जैसे हम इस यहाँ पे GL के ट्रांजेक्शन GL का कोड जैसे हम ऐड करेंगे और एंटर के बटन जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने देगा कि फील्ड इज़ रिक्वायर एंट्री फील्ड्स। तो हमने यहाँ पे पूरा जो भी फील्ड है वो हमने एंटर नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा क्या कि दूसरा स्क्रीन ओपन नहीं हो रहा। बट जैसे हम यहाँ पे GL का जो कोड होता है वो कोड डालेंगे, जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे पास दूसरा स्क्रीन आ जाएगा। उस दूसरे स्क्रीन को हमको फीड करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारा ट्रांजेक्शन कोड जो हमारा सिस्टम में एंटर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से हमारा दूसरा स्क्रीन होता है, वो भी स्क्रीन का मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो वो मैं यहाँ से अपना क्या कर लेता हूँ कि जो न्यू विंडोज़ ओपन कर लेता हूँ। और न्यू विंडोज़ ओपन करने का हमारा जो दूसरा देखिए हमें ट्रांजेक्शन कोड था, जो कि टी कोड मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के सामने। ये है F-28। F-28 में क्या डिफरेंसेस है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये दिख रहे हैं कि F-28 को ट्रांजेक्शन कोड यहाँ से रन कर लेता हूँ। ये मैंने सिस्टम्स में F-28 दिया। ये मैंने F-28 है ना, F-28 को की कोड्स को मैं रन कर रहा हूँ सिस्टम में। ये रन हो गया। ये देख रहे हैं कि पोस्ट इनकमिंग पेमेंट्स, ठीक है, पोस्ट इनकमिंग पेमेंट्स मतलब कस्टमर्स के जो इनकमिंग पेमेंट है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो सेम सिचुएशन है, इसमें भी वही है, कस्टमर्स का इनकमिंग पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं और उसमें भी हम कस्टमर्स का F-02 में कस्टमर्स का इनकमिंग पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। बट इसमें सिस्टम ये है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को जो भी डेट रहेगा वो डेट हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए DZ में वहाँ पे क्या होता था कि हम DZ को सिलेक्ट करते थे, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो DZ जो होता है ना, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स टाइप्स है वो ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेता है। कंपनी कोड यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, पोस्टिंग पीरियड यहाँ पे देख रहे हैं कि हम सिलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया। करेंसी जो ये अकॉर्डिंग टू आपका कंट्री जिसके हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारा था पोस्टिंग, जो ऑटोमेटिकली सिस्टम जिस डेट का भी रहता है उस डेट का हम पोस्टिंग होता है वो ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेता है। वेंडर ये जो डॉक्यूमेंट्स आपका नंबर दिख रहा है कि वो हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वेंडर रेफरेंस जो है यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन ID लेते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जिस भी कस्टमर्स का जो पेमेंट आ रहा है उस कस्टमर्स का नाम ले लेते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट्स है, जैसे कि हमने बैंक अकाउंट्स के जो GL अकाउंट्स उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो भी अमाउंट रिसीव होना वो अमाउंट्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। बैंक चार्जेस है तो बैंक चार्जेस के ले लेते हैं। अदरवाइज़ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट मेंशन कर देते कि पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, वो कस्टमर्स का पेमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। या फिर हम क्या कर लेते हैं कि बैंक में जो हमारा ट्रांजेक्शन जो भी पेमेंट्स का जो नरेशन होता है वो नरेशन यहाँ पे हम डाल लेते हैं। उसके बाद जो अकाउंट होता है वो हम कस्टमर्स के जो GL कोड होता है वो कस्टमर्स के कोड्स को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। तो ये हमारा सिंगल स्क्रीन है। ये सिंगल स्क्रीन में क्या होता है कि हमारा GL के अकाउंट्स एज वेल एज के कस्टमर्स के GL कोड दोनों को हम यहाँ पे सिंगल स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये F-02 होता है। और इस प्रकार से हमने आज के स्क्रीन में देखे कि किस प्रकार से हम F-02 में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारा डबल स्क्रीन है, ठीक है। और इसके बाद हमारा सेकंड टी कोड है F-28। इस F-28 में क्या है कि ये जो सिंगल स्क्रीन है, तो इस सिंगल स्क्रीन पे हमारा क्या होता है कि GL के अकाउंट्स एज वेल एज कस्टमर्स के GL कोड बोथ जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। एक सिंगल स्क्रीन पे हमारा काम हो जाता है, जो कि है F-28। और जो हमारा डबल स्क्रीन पे जो काम होता है वो होता है F-02, जो कि बहुत ही रेयरली आज के कंडीशन में कॉर्पोरेट सेक्टर्स में यूज़ होता है। F-02 बहुत ही ओल्ड मेथड होता है फॉर पेमेंट्स, कस्टमर पेमेंट्स अकाउंट्स का। जो रिसेंटली जो मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर में जो यूज़ होता है वो F-28 होता है, जो कि सिंगल स्क्रीन पे हमारा काम हो जाता है। तो आज के इस वीडियोज़ में हमने यही सीखे कि किस प्रकार से हम ट्रांजेक्शन कोड F-02 और ट्रांजेक्शन के F-28 को हम SAP ईजी एक्सेस स्क्रीन में यूज़ कर क्या करते हैं कि SAP के जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में हम कस्टमर्स के पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।